हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप हैं या फिर जो भी कुछ एनर्जी आपकी चल रही है, तो देखेंगे कि आगे का नेक्स्ट वीक आपका कैसे जाने वाला है। क्या 11/11 पोर्टल से पहले कुछ नया आप करने वाले हैं या नया कुछ आपके साथ होने वाला है कि नहीं। यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, सेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आप इसमें से चुन सकते हैं। जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं, या आपका इसी में से कोई लकी नंबर आपको फील होता है तो इसमें से चुन लीजिए कि हाँ यार, ये नंबर मुझे बहुत दिखता है, या ये लकी नंबर है, या ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को चुनिए। फर्स्ट कार्ड में तो आपको पता है इस तरह के नंबर है 13579, एंड डेट ऑफ बर्थ जो 2468 वाला कार्ड है ग्रीन, इसमें इस तरह के नंबर है सम और विषम। ओके, तो इसमें से चुनिए, फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। 11/11 पोर्टल से पहले आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, साथ ही साथ क्या कुछ घटित होने वाला है, ये सब देख। हेलो एंड वेलकम, आपने चुना है फर्स्ट कार्ड 13579। ओके, तो इस तरह से जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ हैं या आपके लकी नंबर्स हैं, इसमें देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ निकल कर आ रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखती है, जो कि ये बता रही है कि आपने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, और प्लस माइनस देखते देखते अब आप समझ चुके हैं कि लाइफ में बेसिकली दर्द के अलावा कुछ है नहीं। दर्द, पेन, आपने बहुत कुछ देख लिया है। देखिए, जो बहुत ही यंगस्टर्स हैं 15 से 25 साल की एज के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म रहता है जीवन को जीने का। ठीक है, लेकिन सच्चाई जो है ना काफ़ी कड़वी होती है, तो थोड़ा सच सुन के वो घबरा जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। ओके, इट्स ओके। लेकिन वही है, सच्चाई तो कड़वी होती ही है, तो उसको पहले ही अगर यंग एज में ही स्वीकार कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, बजाय के फेरी टेल्स बनाने के। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, ये आपके ये बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ज़्यादा एकमक होने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। अब आपको ये नहीं लग रहा है कि कोई पार्टनर आए नहीं आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर बाकी आपकी है। कुछ सेक्सुअल एनर्जी भी दिखाई देती है, जो कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे ना ये सारी चीज़ें भी चाहिए। अगर हम इंसान हैं, मतलब मेन चीज़ आपका यही आ जाती है बार बार, अरे हम इंसान हैं, हमें ये सब भी तो चाहिए। ओके, चाहिए, तो उस चीज़ को अफर्मेशन के थ्रू आप मांग सकते हैं। ठीक है ना। हम्म अफर्मेशन के थ्रू आप मांग सकते हैं, बट उसके लिए इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा वो आपको मिलेगा ज़रूर, ये बात दिखाई देती है। क्या होगा, अब चाहे हो सकता है कि फॉरेन लैंड में आपका जाने का हो। अब आप कहें नहीं, मुझे फॉरेन तो जाना ही नहीं है। आपने नहीं जाना है, और आपकी ये पर्सनल रीडिंग भी नहीं है। वैसे जनरल रीडिंग, अगर आपको लगता है कि ये इसमें से कोई चीज़ रेजोनेट करती है, कोई नहीं करती है, जो नहीं करती है सो इट्स ओके, आप गाइडेंस ले लीजिए। ठीक है। और हाँ, देखिए, सबका अपना अलग अलग नज़रिया रहता है जीवन को देखने का, है ना। हमारी अपनी एज हो चुकी है, हमने जीवन काफ़ी देख लिया है। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कुछ अलग है। सो किसी और के साथ जीवन को एक सही दिशा में लेके जाना थोड़ा और टफ हो जाता है, बजाय कि आप अपने लिए पहले कुछ क्रिएट करें। ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं, हमें तो शादी करके ही आगे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेनी है, तो शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ठीक है। इस पे भी बहुत लोग बुरा मान सकते हैं, बट इट्स ओके। बेसिकली हमें अपने आत्मा के उत्थान के लिए काम करना है, ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है, और आपने बहुत कुछ सोच भी लिया है। जिस तरह से दिख रहा है ना कि यस, डीएम एंड डीएफ एनर्जी आपकी अपनी मर्जिंग स्टाइल में चल रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द। रास्ता अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। कि कई बार आपको लगता है कि इतना इतना कैसे हम किसी के लिए इतना मर सकते हैं, और जब हम मरते हैं तो फिर कोई हमें उसी तरह से सेम रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करता है। मतलब लव करते हैं हम किसी को, तो उसी तरह से वो रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करता है। ये इस तरह का आपके अंदर एक बंधन है, एक झुकाव आपकी तरफ, मन में ये जो इंट्रोस्पेक्शन या सवाल चल रहे हैं ना, वो वाली बात दिखाई दे रही है आपकी, कि सारे रास्ते बंद से क्यों हैं। बट फिर भी एक होप है, जिस तरह से रेड कलर यहाँ पे शो कर रहा है कि कुछ होप है। और वॉन्ड्स के भी कार्ड हैं, सोर्ड्स के भी कार्ड हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें आपकी आई हैं। लेकिन हो सकता है कि आप किसी भगवान को मानते हो, या लॉर्ड हनुमान को ज़रूर मानते हो। तो इस वजह से आपको ये लग रहा है कि हनुमान जी है ना रक्षा करने के लिए, इस तरह से। सो
जो भी कुछ है, अब आपने बहुत कुछ देख लिया है, जैसे टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पास्ट, प्रेज़ेंट, नेक्स्ट लाइफ़ का बहुत कुछ आपने समझा है अपने बारे में। अब आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भई कर्म करते रहो, बाकी सब ठीक होता रहेगा। सो क्रिया मोड पर आप आ चुके हैं। क्रिया, कर्म करने पर आप आ चुके हैं कि ठीक है, मैं जैसा भी जो भी कर्म करूँगा या करूँगी, उसी का ही रिज़ल्ट मुझे मिलेगा आगे। भक्ति भाव में भी आप हैं, बट अब आप उतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं, ऐसा दिखाई देता है। और अपने अंदर कुछ नया प्रस्फुटित करने की चाह में हैं। हो सकता है 11/11 से पहले आप कुछ नया, वाओ! ललिता त्रिपुरा सुंदरी कार्ड, हनुमान जी का कार्ड एंड वन मोर सहस्त्रार। आप ना रिलीजियसनेस से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल होते चले जा रहे हैं। आपको इन सभी गॉड एंड गॉडेसेस का रिस्पेक्ट है। किसी चीज़ को आप दरकिनार नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्म पर पूरा भरोसा रख रहे हैं कि हाँ भई, हमारा जो कर्म है वो हम ज़रूर से ज़रूर करेंगे एंड जो भी फल मिलेगा उसको हम देखेंगे उसी हिसाब से। ऐसा आप कहते हैं या सोच रहे हैं। तो चलिए, अगर कुछ ऐसा है, कर्म करेंगे तो कर्म क्या करना चाह रहे हैं आप, ये देख लेते हैं। क्या कर्म के ऊपर आपकी बातें टिक रही हैं? चाहे वो शादी को लेकर हो, सेक्सुअलिटी को लेकर हो या स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो। साथ ही साथ आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये देख लेते हैं। मेरी वजह से तुम बहुत रोई हो ना, अब तुम्हारे हर आंसू का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। I miss you so much. I want to see you soon. I am ready to be open and honest with you. मैं अब अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहता। मैं खुद स्टेप लूँगा और तुम मुझे मत समझाओ। ऐसी बात दिखाई दे रही है। सो आपने कुछ नहीं समझाना है, सीधी-सी बात, गोल घूम फिर के एक ही बात सामने आ जाती है कि हमें किसी को नहीं समझाना होता है। हमें किसी के को क्लींज नहीं करना होता है, हमें किसी को हील नहीं करना होता है, हमें एक्चुअली खुद को हील करना होता है और अपनी बातों को खुद से स्वीकार करना होता है। एक्चुअली अपनी चीज़ों को स्वीकार करना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है एंड देन देखना है कि आगे क्या होना चाहिए। 11/11 पोर्टल में आपके लिए क्या गाइडेंस है कि इसमें लिखा है, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। जो भी कुछ हुआ है वो कोई बहुत लेट वाली बात नहीं है, जो भी कुछ हुआ है इट्स ओके। और जो भी कुछ नया शुरू करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि अरे अब तो उम्र जा चुकी है या व्हाटएवर। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इज टू डू इट। यस, आपने ये सोच लिया है कि जो मोस्ट इफेक्टिव वे है ना, यहाँ वहाँ से पता कराते रहो बार बार ये वो, इससे बेटर है कि मैं क्यों ना अपना ही कर्म करूं, अपने लिए ही कर्म करता रहूं या करती रहूं, ऐसा आप कहते हैं। सो आपके लिए आईएसएस कार्ड में से क्या निकल कर आ रहा है? टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सिडियन। किसी भी तरह की ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इन सब चीज़ों से भी आप ऊपर उठ चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ना बस अब हो चुका, जो भी कुछ था। हो सकता है कि आपने ब्लैक ऑब्सिडियन रखा हो घर में, ठीक है? अब आप इस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं कि बस अब और मुझे कुछ और कष्ट झेलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कष्ट थे मेरे अपने अंदर के थे। द ब्रदर इन डार्कनेस यही बता रहा है, ओवरकमिंग नेगेटिव एनर्जी विद फेमिनाइन पावर। फेमिनाइन पावर आपकी अपनी खुद की है और साथ ही साथ अगर आप मैरिड हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। और अगर आप वाह, अगर आप मेल हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को आपने इन्वोक किया है कहीं ना कहीं और आप अपने लिए बहुत अच्छा कुछ देखने की समझ रखते हैं। टेम्पल ऑफ लेपिस लजुली, गॉडेस ऑफ द एंशिएंट स्काईज। हो सकता है कि स्काई वॉचिंग आपको बहुत पसंद हो और साथ ही साथ कुछ ज्योमेट्रिकल साइंस आपको दिखते हों ड्रीम में या वैसे भी। और राइजिंग सन, द डिवाइन सोलर चाइल्ड रिबॉर्न। हो सकता है कि 11/11 से पहले आप अपने लिए कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, चाहे आप हीलिंग वर्क में हैं, चाहे डॉक्टर के फील्ड में हैं, एमबीबीएस किया है या नर्सिंग किया है या आयुर्वेद में किया है, जो भी कुछ ऐसा है आपने कुछ किया हुआ, तो आप सोच रहे हैं कि मैं पहले खुद को हील कर लेता या कर लेती हूँ
उसके बाद मैं दूसरों के लिए रेडी रहूँगा या रहूँगी। कहीं न कहीं आपने अपने अंदर के एक डेविल एनर्जी को पहचाना है और समझा है कि ये होता क्या है और किस तरह से मुझे काम करना चाहिए। बाकी 11-11 पोर्टल में आपके लिए और क्या है, वही मैं बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते-बढ़ते आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइफ एग्ज़ैक्टली है क्या? और पैसे के मामले में भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, कुछ नया सरप्राइज़ आपके लिए है 11-11 पोर्टल से पहले। कई तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स आपके अब तक जो रहे हैं, उससे आप बाहर निकल जाएँगे। चाहे आपका वो 10 साल से रिलेशनशिप रहा हो, चाहे 8 साल से रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है? लेकिन इस रिलेशनशिप में एक इनफाइनाइट अबंडेंस तो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इधर एट ऑफ कप्स भी है, एट ऑफ वॉन्ड्स भी है, एट ऑफ सोर्ड्स भी है, ट्रिपल 8 का नंबर ज़्यादा दिखाई देता है। ट्रिपलेट नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। ट्रिपल 1 से लेके ट्रिपल 9 तक की बात बता रही हूँ। और अगर ट्रिपल 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, तो क्या कहता है ये कि इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी लाइफ में है। जस्ट हम कंप्लेन अगर करते रहेंगे, उसको मिलता है, हमें नहीं मिलता। उन्होंने ऐसे कैसे कर लिया, इतना अचीव जो हमने नहीं किया। मेरे अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, उसके अंदर तो नहीं था, उसको वो सब कुछ मिल गया। चाहे वो व्हाटएवर शादी है, फॉरेन ट्रिप है, फॉरेन में जाना है, वहाँ रहना है, सेक्सुअल मैरिज, मतलब एक बहुत अच्छा एक बॉन्ड है, वो चीज़ दिख रहा है। सो आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हैं, आपका और आपका पार्टनर, या आप और आपकी सोल, आपका माइंड एंड आपका सोल। सो 4 एंड 6 नंबर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 नंबर भी है और ट्रिपल 8 नंबर भी समझ में आ रहा है। सो देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में कई बार परेशानियाँ आती हैं, लेकिन एक प्लीजेंट सरप्राइज भी आपके लिए दिखाई देता है। साथ ही साथ ट्रैवल का कार्ड है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अगर आपका है किसी पार्टनर के साथ, तो वो एक बार ओपन अप होगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आप डबल हो जाएंगे। एंड करियर के हिसाब से अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ठीक है भाई, शादी करनी ही नहीं है, कुछ ऐसा भी ठान लिया है, क्योंकि आज की एज में, आज की जो जनरेशन है, ये जो 25-30 की एज में है, वो बहुत लोग इस विचार में भी आ चुके हैं कि अब हमें शादी करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप से कंटेंटेड होना, अपना पैसा कमाना, उसको इन्वेस्ट करना, वो ही बहुत भारी आज की दुनिया में लग रहा है। सो जब आपका कन्फर्मेशन होगा, अपने दिल से आपकी गट फीलिंग आएगी कि हाँ यार, अब कर ही लेते हैं शादी, या एक अच्छा कंपेनियन मिल गया है, आपसे भी अच्छा, तो तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना कि हम जैसी हमारी एनर्जी है कंप्लेनिंग वाली या नीड फॉर लव वाली, वैसे ही एनर्जी का व्यक्ति हमें मिलता है और फिर हमारे क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। ये वाली बात दिखाई दे रही है। सो आप इन सब बातों को समझ चुके हैं, भक्ति भाव से स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं। अब आपको मनी भी चाहिए, ट्रैवल भी चाहिए और एक अच्छा सरप्राइज भगवान की तरफ से भी चाहिए। यानी कि आप अपने एंडेवर्स का रिवॉर्ड चाह रहे हैं, जो कि जल्दी ही आपको मिलेगा 11-11 पोर्टल से पहले। तो इनफाइनाइट अबंडेंस को विदाउट कंप्लेनिंग आप स्वीकार करते चले जाइए। यस, वो कहते हैं ना कि नो कंप्लेनिंग, जस्ट डू इट। सो जस्ट डू इट वाला कार्ड है, डू इट वाला कार्ड है, डू इट वाला कार्ड है। कुछ भी देर नहीं होती, जो भी कुछ करना है अभी कर डालिए। यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो एंड वेरी वेलकम टू यू। यस, लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत भरपूर प्रेम आपको मिले, इसीलिए इस चैनल का नाम लव इनफाइनाइट रखा है। प्रेम आप अपने अंदर जागृत कीजिए और देखिए कि आपके लाइफ में और आगे क्या होने को है। यस, सो देखेंगे अभी हम कि आपके लिए क्या क्या निकल कर आता है। साथ ही साथ आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहते हैं, मतलब वो, ठीक है, ये सब कुछ देख लिया जाएगा। बिना कुछ देर किए तो शुरू करते हैं अभी से, जिनकी भी डेट ये है। सो फर्स्ट कार्ड ही बहुत खूबसूरत आ गया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का, बट हैंगमैन भी है, जो कि ये बता रहा है कि लाइफ में ना, नॉट ओनली लाइफ बल्कि प्रेजेंट लाइफ में आप ये सोच रहे हैं कि अब तो मुझे बहुत कुछ पाना ही पाना है। जैसे कि हो सकता है कि आपकी सूर्य से संबंधित एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिखाई देता है। अंदर से चाहे कितना ही टूट रहे हो और या बिखर रहे हो या तकलीफ में हो, बाहर से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और आपको लगता है, दूसरों को लगता है कि यार इसके पास तो सब कुछ है, लव, मनी, रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, सब कुछ है। लेकिन आप कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं। सेल्फ मेड पर्सन आप मुझे दिखाई देते हैं। जो भी कुछ आपने अभी तक बिल्डअप किया है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, अपना रुतबा है, और या फिर अपना इमोशनल स्टेटमेंट, अपना इमोशनल माइंड है, उसको जो आपने डेवलप किया है, ये आपकी अपनी मेहनत है।
और अपनी ही मेहनत होती है। कोई हमारे इमोशनल एस्पेक्ट पर कोई ध्यान नहीं चाहता है, किसी को नहीं पड़ी होती है एक्चुअली। अब इस पे भी लोग कहेंगे, ओह ऐसे कैसे कह दिया, हमारे तो सब प्यार करने वाले हैं हमें। अब जब बहुत घोर मुसीबत आती है ना, तब पता चलता है कौन कितना किसको प्यार करता है और कौन किसके अपने होते हैं। ओके, सो एकदम से वो मत हुआ कीजिए परेशान और प्रोवोक कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, हमारे तो घर वाले बहुत अच्छे हैं। इट्स सो गुड कि आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी बात है, तो ग्रैटिट्यूड में रहिए। बहुत लोगों को नहीं मिलता है, नहीं मिला है, नहीं मिला है सच में, और इसी वजह से परेशानियाँ सामने आती हैं। सो ना तो जजमेंटल होइए कि इसने ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया। हर कोई आजकल जज बना हुआ है। ये इसने ये कह दिया, इसको चलो हटाओ, डिस्कार्ड करो। उसने मेरे खिलाफ कुछ कह दिया, मेरे हिसाब से नहीं कहा, उसको भी डिस्कार्ड करो। ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है। एक तो ऐसा व्यक्ति जो हर समय जज करते हुए लोगों को साइड करता है, ठीक है? और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा ही इमोशनल होता है, जो ज़्यादा ही पीपल प्लीजिंग करता है कि इसको मैं खुश रखूं बस, इसके लिए हाँ कर दूं, मेरा चाहे नुकसान हो रहा हो मैं उसको हाँ कर दूं। ये दोनों लोग परेशान होते हैं जीवन में। दोनों को ही ठोकरें लगती हैं धोखे से। धोखा इंसान को और मजबूत बनाता है। अगर आपके जीवन में आपको धोखा नहीं मिला है, आपके अपने बहुत अच्छे हैं, देन इट्स ओके, और इसको इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। यही तो बात है, इंसान ग्रेटिट्यूड उस समय पे नहीं कर पाता है। सो व्हाट, हाँ हमारे मम्मी पापा है, हमारे पास गाड़ी बंगला है, सो व्हाट, सबके पास है, मेरी फ्रेंड्स के पास तो और भी है। बस ये जो यंग एज का है ना, इसमें यही चीज़ दिखाई देता है। उनको ये लगता है कि ये तो सबके पास होता है, सबके मम्मी पापा करते हैं। नहीं करते हैं, किसी सबके नहीं करते हैं, सबकी स्टोरी अलग है। एवरीवन इज यूनिक। तो अगर आपको कोई चीज़ मिली है, कोई रिश्ता मिला है, कोई प्यार आशीर्वाद मिला हुआ है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें, बजाय कि दूसरे को गलत कहने के। ओके, खैर लोग आते ही रहेंगे जो दूसरे को गलत कहने वाले होते हैं, जो हो सकता है आपको गलत कहें। हम्म, हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि हमारी अपनी एनर्जी कहाँ जा रही है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी कहाँ जा रही है। आप देखिए, ज़्यादा स्टबर्न मत रहिए, ज़्यादा डोमिनेट मत कीजिए कि मुझे तो यही चाहिए और ये हो गया और वो हो गया। मैं तो अपने पार्टनर को समझा समझा के थक गया या थक गई। आपने किसी पार्टनर को समझाना नहीं होता है बेसिकली। हर बार मैं बोलती हूँ, समझ लीजिए, समझाना नहीं होता है। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है, कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो कहते हैं, अरे समझो ना, तुम ट्विन फ्लेम हो, अब समझो, अब मुझसे मिलो, बात करो। जितना ज़्यादा आप किसी को, जब कोई रिसीवर ही नहीं है, जो वो वाकई अपने लिए ओपन अप नहीं है, आपके लिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके पास कान ही नहीं है, एंड आप बोले जा रहे हो, तो वो भागेगा ही ना। कान नहीं है का मतलब लिटरली वो बात नहीं कर रही मैं। यंग बच्चों को थोड़ा कम ही समझ आती है मेरी बातें। चलिए, एवरीथिंग ऑलवेज हैपेंस फॉर अ रीजन, दैट्स हाउ आई नो दैट दिस सेपरेशन वाज ऑल प्लान टू ब्रिंग अस क्लोजर टुगेदर। अब आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है, अगर आप सेपरेट हो चुके हैं, कि हाँ हमें दूर किया गया है हमें और पास लाने के लिए। बेसिकली यू आर द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम। कहीं ना कहीं आप दोनों इस एक गलत टाइम पर मिल गए हैं, जहाँ पर मतलब समय एक फेवरेबल आपके लिए नहीं रहा। दोनों अच्छे पर्सन हैं, लेकिन समय फेवरेबल नहीं रहा। ये कहाँ से लिए थे मैंने, यहाँ से। ओके, 2 3 आई रियली वॉन्ट टू गेट बैक टुगेदर, आई एम यर्निंग फॉर यू। यस, वो खोज रहे हैं आपको, यर्न कर रहे हैं, प्यासे हैं, तकलीफ में हैं, चाहिए चाहिए। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। फ्रेश स्टार्ट हो सकता है कि वो चाह रहे हो कुछ नया आपके साथ रहकर, एक बार फिर से दोबारा जीना चाह रहे हो। 1111 पोर्टल से पहले उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर आप इस वेट में हैं तो ये चीज़ है। अदरवाइज प्रैक्टिकल एडवाइस दूँ तो आपको इतना ज़्यादा वेट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वेट से कुछ होता नहीं है, कर्म करने से होता है। अगर मेरी बात डाइजेस्ट हो रही हो तो डाइजेस्ट करते चलिए, अदरवाइज वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, आत्मन, शिवा एंड तेजस, एंड वन मोर थिंग,
इज़ स्वादिष्ठाना। ओह वाओ! स्वादिष्ठाना चक्र की बात दिखाई देती है। यहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट हो सकता है किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हों या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों कि मुझे तो वो पोस्ट चाहिए ही चाहिए, एक हायर पोस्ट, हायर जैसे आईएएस है, आईपीएस है, इस तरह का पोस्ट के लिए आप पूरी तरह से तैयारी में हैं और आप रियली अपने ऊपर विश्वास भी करते हैं। हो सकता है इसी वजह से सेपरेशन भी हुआ हो कि भई तुम तो कुछ करते नहीं हो या तुम हमेशा मेरे ही पीछे रहते हो, मुझे तो अपना जॉब को या समथिंग किसी और चीज़ को परस्यू करना है। बहुत ज़्यादा एक कर्मठता दिखाई देती है, एक जुनून दिखाई देता है आपका और इसी वजह से ऐसा लगता है कि आपने छोड़ा है क्योंकि आपको मनी भी चाहिए। सेल्फ मेड पर्सन आप हैं और आप जानते हैं कि पैसा कितनी वैल्यू रखता है। ऐसा नहीं है कि हमें तो पैसा नहीं चाहिए। अरे! जो साधु महात्मा हैं उनको भी तो पैसा ही चाहिए होता है। चाहिए ही होता है ना। और अगर वो कहें नहीं चाहिए तो फिर वो भिक्षा लेते हैं। कपड़ा दे दो, दरी दे दो, ओढ़ने का दे दो, सर्दी का दे दो, आते नहीं हैं आपके पास? आते हैं। सो अगर शरीर है तो शरीर को ढकने के लिए, बलिष्ठ करने के लिए खाना, वायु वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। सो आपने ये समझ लिया है कि भैया अपना पैसा ही काम आने वाला है। सो सेल्फ जज आप करते करते थक चुके हैं। दूसरों को जज मत कीजिए, इस तरह की गाइडेंस आपकी दिखाई दे रही है। लॉर्ड शिवा पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब आपका पूरा ध्यान है कि बस मैं भगवान शिव को ही ध्याऊं, लेकिन यहाँ पर नटराज के रूप में दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि कई बार ऐसा दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो किसी चीज़ पर, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी आत्मा में झांकने वाला काम भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता है कि दूसरों को अच्छा मिल जाता है, मैं क्यों रह जाता हूँ या रह जाती हूँ। एक एक ये वाली बात भी आपकी दिखाई दे रही है। सो तेजस यानी कि तेज आपके अंदर है, उस तेज को बलिष्ठ कीजिए, लेकिन काइंड हार्टेड भी रहिए। काइंड हार्टेड का मतलब है ठीक है आप स्ट्रांग हैं, आपके पास पैसा है, रुतबा है, आपने खुद से अब सब कुछ कमाया है, लेकिन काइंड हार्टेड होना भी ज़रूरी है। स्ट्रांग एंड काइंड हार्टेड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग स्ट्रांग हो जाते हैं मेंटली, फिजिकली, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, लेकिन लेकिन थोड़े क्रूअल हो जाते हैं कि हम क्यों करें, हम हमें क्या मतलब है, जाने दो दूसरे को। इस तरह की एक एनर्जी हो जाती है। इस एनर्जी में रहने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। ओके, इफ योर शिप डजंट कम इन स्विम आउट टू इट, यानी कि अगर आपका काम किसी तरीके से नहीं बन रहा है तो वहां से थोड़ा बाहर निकल के सोचिए। ओके, डोंट रेस फॉर द फिनिश लाइन, एंजॉय द जर्नी। अगर आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो ये रीयूनियन कब होगा, कब हम मिलेंगे, कब शादी होगी, कब होगा, ये कब कब वाली जो एनर्जी है ना वो सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। हैव फेथ, 100% फेथ। ये बार बार मत कहा कीजिए कि अरे एज निकल रही है, ये हो गया वो हो गया। जो होना है ना वो तभी होना है, जिसकी शादी होनी है, जिसकी नहीं होनी है नहीं होनी है। ठीक है, और उसमें दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद ही सोच के देखिए, जिन सबकी शादी हुई है तो क्या वो सभी सुखी हैं? हम्म, क्या वो सभी सुखी हैं? आपके घर परिवार में और सब सभी सुखी हैं? सोशल मीडिया पे जाके मत बोलिए। बहुत लोग रील से आजकल बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। आजकल तो जो फर्स्ट नाइट होती है दूल्हा दुल्हन की उसको भी रील में डाल देते हैं। मतलब प्राइवेसी तो कुछ रह ही नहीं गई। फिर अगर कोई कहे अरे तुम हमारे बारे में ऐसा कह रहे हो वैसा कह रहे हो, तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। कोई कैसे क्यों ना कहे, आपने तो अपना बेडरूम दिखा दिया, फर्स्ट नाइट दिखा दी, तो कोई कैसे क्यों ना कहे। इसीलिए अम, अम, रील्स एंड इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे भी ऐसा चाहिए। ठीक है, जो चीज़ अच्छी चाहिए उस चीज़ को ले लीजिए और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए किसी से। इन्फ्लुएंसर बोलते हैं आजकल यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर, कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोग। इन्फ्लुएंस मत होइए। इन्फ्लुएंस होना है अपने आप से होइए, अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्फ्लुएंस किसी और से होने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे भी होने की ज़रूरत नहीं है। ओह वाह! मैडम तो इतना अच्छा रेडी कर लेती हैं। अब किसी को नहीं भी अच्छा लगता है तो बोल के चले जाते हैं। तो जिसको अच्छा लगता है उससे इन्फ्लुएंस होने की भी ज़रूरत नहीं है कि अरे वाह! बड़ा अच्छा कर दिया। आपको रेज़ोनेट कर रहा है, अच्छी बात है।
ठीक है? बट आपका दिल क्या कहता है इस समय में आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ पर पूरा तरह से फ़ोकस हो जाइए। यू आर द ब्लैकस्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। यस, आप अपने अपनी खुशी के ज़िम्मेदार आप ही हैं। क्या कहते हैं? सही कहा ना? डिवाइन डेस्टिनी यानी कि डेस्टिनी पर चलते रहिए, एक फ़ेथ बनाए रखिए, पैथ ऑफ डिवाइन वॉरियर। हम सभी यहाँ पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पास्ट एंड प्रेज़ेंट लाइफ़ की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि ओह! पास्ट में ऐसा था, वैसा था, ठीक है? हुँ। सो डिवाइन डेस्टिनी का कार्ड है कि हर कोई यहाँ पर एक वॉरियर है, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वो बीमारी से लड़े, चाहे वो लोगों से लड़े, है ना? सो हीलिंग द डिवाइन मस्कुलाइन। मस्कुलाइन एनर्जी आपके पार्टनर की या आपकी हील हो रही है। अगर आपके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा जागृत हो चुकी है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि मैं एक इमोशनलेस पर्सन तो नहीं बन रहा या बन रही। ओसाइरिस राइजेस, यस, मस्कुलिनिटी आपकी जागृत तो हो ही रही है और साथ ही साथ आपका पार्टनर के अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जागृत हो रही है। बहुत, ओह वाओ! मिरेकल्स ऑफ आईएसएस 1111 पोर्टल से पहले एक यूनियन वाली बात दिखाई देती है, 5D यूनियन की बात दिखाई देती है। हो सकता है ड्रीम में या आपको ऐसा ही फ़ील होता हो कि 5D में हमारा रीयूनियन या यूनियन तो हो ही चुका है। सर्पेंट ऑफ फायर की एनर्जी है। प्रीस्टेस ऑफ द सर्पेंट सिस्टरहुड का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपको बहुत सारे एक सोल फैमिली वाले फ्रेंड्स मिल रहे हैं। मेल हैं तो मेल सोल फैमिली वाले जो कि आपके जैसी प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं और थ्राइव कर चुके हैं। और इस तरह से भी जो कि ये कहेंगे कि जो फीमेल हैं तो फीमेल वाला चीज़ें दिखाई देती हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर लाइफ चेंज तो है ही। तो क्या है मेजर लाइफ चेंज? क्योंकि आपने बहुत टफ टाइम से आप गुज़रे हैं और हो सकता है कि अभी भी थोड़ा टफ टाइम अभी आपका बाकी हो। क्योंकि मेजर लाइफ चेंज तो है, मेजर लाइफ चेंज लड़कियों के लिए तो शादी रहता है क्योंकि शादी, परिवार, रिश्ते, पैसा, घर, लोकेशन सब कुछ ही चेंज होता है। ठीक है? एंड टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टफ टाइम तो अभी है ही। कोई नेगेटिव पीपल अगर आपके आसपास हैं तो उन लोगों से बिल्कुल ही दूर रहने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रोमांस का कार्ड है लव इज सेट टू सिजल। इस समय में अगर आप रियली रोमांस की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो वो भी आपको मिल ही जाएगा। सो डोंट वरी, सब कुछ आपकी लाइफ में है। 1111 पोर्टल से पहले कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है क्योंकि आपका पार्टनर यही कह रहे हैं कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो सब कुछ नया और अच्छा होता चला गया है। यू आर लकी चार्म फॉर मी, यानी कि वो वाक़ई आपको एक अपना लकी चार्म समझते हैं और आप अगर अपने लिए लकी चार्म नहीं हुए, तो फिर आपने क्या ही किया, ये वाली बात है। तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ स्वादिष्टान चक्र की भी बात दिखाई देती है। अपना मनी पर, पैसे पर, कॉन्फिडेंस पर, अपना बॉडी पर, बॉडी लैंग्वेज पर 100% ध्यान देना शुरू कर दीजिए कि कहीं मैं इमोशनलेस तो नहीं हो रहा। अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन मस्ट है, ज़रूर से ज़रूर आपको करना ही चाहिए डेली। जब तक हम खुद से सवाल नहीं करेंगे, खुद को जवाब नहीं देंगे और अपनी मिस्टेक को पहचान नहीं पाएंगे। बेसिकली अवेयरनेस ही नहीं होती, हम मिस्टेक्स को अवेयर ही नहीं कर पाते, इसलिए हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं। सो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, अपने इमोशंस पे भी ध्यान दीजिए और मेजर लाइफ चेंज एंड रोमांस आपकी लाइफ में है ही है। थैंक यू सो मच जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।